नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक आरटीआई ने हमारे देश के कोर्ट की कलई खोल दी है कि आखिरकार कोर्ट में क्या फोरम शॉपिंग से डील होती है और क्या कोर्ट में सरकारें अपना केस जीतने के लिए मोटी मोटी रकम जनता की वकीलों पे खर्च करती है। आपको दिखाने जा रहे हैं आरटीआई से कोर्ट में 100 करोड़ की आके आसपास की लूट का पर्दाफाश। और क्या लूट है? कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इस पूरे मामले में जो आंकड़े निकल के आए उसमें ममता बनर्जी पूरी मास्टरमाइंड निकली। क्या है वो पूरी की पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और क्या है आखिरकार 100 करोड़ की ये आसपास की जो कि ममता बनर्जी ने आम लोगों का पैसा लूट करके अपने आप को बचाव में इस्तेमाल किया। और ये करोड़ों की जो कहीं ना कहीं लूट है वो कोर्ट को माध्यम बना करके, केस को माध्यम बना करके कई वकीलों तक पहुंचाई गई। तो अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था फोरम शॉपिंग के जरिए वकील केसों को प्रभावित करते हैं। तो क्या यहां पर यह सब कुछ चल रहा था ममता बनर्जी के उस घूसपात की वजह से? बढ़ते हैं खबर की तरफ। एक आरटीआई थी जिसका जवाब आया है, जो पश्चिम बंगाल की सत्ता के गलियारे में भूचाल मचा दिया। अप्रैल 2019 से 2024 तक, मतलब अप्रैल 2024 तक ममता बनर्जी की सरकार ने कितने पैसे जो हमारे देश के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उन पर कितने पैसे उड़ा दिए और अपने घोटालेबाज नौ जो है नेता और नौकरशाहों को बचाने के लिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो बंगाल के गड्ढे भरे जा सकते थे, सड़क पर लगे हुए बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिला सकते थे, कम से कम उन स्कूलों को किताबें दे सकते थे जहां बच्चे आज भी बिना बेंच के पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ। ये सारा पैसा गया सीधे दिल्ली के दो बड़े वकील की जेब में, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। सिंघवी को 22 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए दिए गए और सिब्बल को 7 करोड़ 45 लाख 80 हजार रुपए। कुल 30 करोड़ से ज्यादा सिर्फ दो लोगों को दिए गए। और ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, यानी यह तो सैंपल है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। इसके अलावा ममता सरकार ने 51 वकीलों को और हायर किया, लेकिन इनकी जो फीस है वो दो लोग की फीस की आधी से ज्यादा खपा दी इन्होंने। सोचिए ममता दीदी, आपकी सरकार कोयला घोटाले में फंसी है, जहां कोयला खदानों में बोली लगाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ का खेल हुआ। मवेशी घोटाला, जहां पशुओं की खरीद फरोख्त के बहाने 500 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। एसएससी घोटाला, जहां नौकरियों के वादे के बदले में युवाओं का भविष्य बेचा गया। शारदा चिट फंड घोटाला, नारदा स्टिंग, ये काले डब्बे हैं जो आपकी दीवार पर लगे हैं। और इन सबको बचाने के लिए जनता का पैसा लुटा रही हैं यहां पर ममता दीदी। आरटीआई दाखिल करने वाले अमिताभ चौधरी ने सही कहा है। वो कहते हैं खुलासा तो बस शुरुआत है, अगर पूरा हिसाब लगाएं तो कई 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यह है, ममता जी आपकी सरकार क्यों इतना डर रही है न्याय से? क्या क्यों हर घोटाले में कोर्ट के बाहर सुलझाने के बजाय कोर्ट में ही लड़ाई लड़ रही है, वो भी इतने महंगे वकीलों से? अब आते हैं इन वकीलों पर, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये नाम सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के गलियारे कांप जाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीत कहीं ना कहीं केस जीतने के लिए वो हर कुछ कर गुजरते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है फोरम शॉपिंग। जी हां, वो चालाकी जो पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद खोल कर रख दिया। चंद्रचूड़ साहब ने उमर खालिद के बेल केस में साफ कहा था कि कपिल सिब्बल जैसे वकील एडजमेंट्स मांगकर और फोरम शॉपिंग करके केस को लटकाते हैं। फोरम शॉपिंग होती क्या है? सरल शब्दों में बताएं तो ये वो गंदा खेल है जहां वकील जानबूझकर जज चुनते हैं। अगर कोई जज सख्त लगे तो उसे बेंच से केस हटवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई जज नरम लगे
तो उसी के सामने पहुंचा दो। सिब्बल ने उमर खालिद के केस में यही किया, बार बार एडजमेंट मांगा, बेंच बदलवाने की कोशिश की। चंद्रचूड़ ने ऑफ इंडिया के एनालिसिस को कंफर्म किया, कहा ये टैक्टिक्स हैं वो केसों में सालों लटकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सिंघवी वो तो इस खेल में उस्ताद हैं। सत्येंद्र जैन के बेल प्लेट में सिंघवी ने भी यही किया था। जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच केस से हटवाने की कोशिश की, चीफ जस्टिस से सीधे अपील की। ये फोरम शॉपिंग नहीं तो क्या है, ये न्याय का अपमान है। लेकिन इनके लिए तो ये बस एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। और ये सब क्यों? क्योंकि इनकी फीस करोड़ों में है। सिब्बल एक अपेयरेंस के लिए 6 से 8 लाख रुपए लेते हैं, सिंघवी 11 लाख रुपए तक। लेकिन बंगाल सरकार ये करोड़ रुपए क्यों दी है? क्योंकि ये केस हाई प्रोफाइल है, घोटाले बचाने के हैं। और सिब्बल ने 2015 में ही शारदा चिट फंड घोटाले में ममता सरकार का केस लड़ा था, तब कांग्रेस नाराज हुई थी। आज भी वह सिलसिला है। सिब्बल को 7 करोड़ से ज्यादा क्यों मिले? सिर्फ 2-3 केसों में ही 1.37 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जैसा कि केरल सरकार में केस हुआ है। बंगाल में तो दर्जनों और सिंघवी 22 करोड़। ये पैसा कहां से आया? जनता के पसीने से। लेकिन इन वकीलों की जेबें तो पहले से ही भरी हुई हैं। चलिए इनकी संपत्ति पर नजर डालते हैं, ताकि पता चले कि ये कितने गरीब वकील हैं जिन्हें बंगाल का पैसा चाहिए। कपिल सिब्बल की कुल संपत्ति 114 करोड़ से ज्यादा है। ये संपत्तियां जो आंकड़े हैं पेपर पे, 2014 के चुनावी हलफनामे की बात कर रहे हैं। 114.47 करोड़ लाख रुपए इन्होंने करोड़ रुपए घोषित की थी। लेकिन असल में अगर बात करें तो महारानी बाग में 44 करोड़ का जो है 44 करोड़ 40 लाख का बंगला है। कांत एंक्लो में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पत्नी की मूवमेंट एसेट जो है 68 करोड़ रुपए से ऊपर है। ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट्स के अलावा 2011 में 38 करोड़ से बढ़कर 2014 में तिगुनी हो गई थी इनकी जो है प्रॉपर्टी। ये वही सिब्बल है जो संसद में गरीबी का राग लाते हैं, लेकिन जेबें तो भरपूर है। और अब बंगाल में 7 करोड़ एक्स्ट्रा। ये लूट नहीं तो क्या है? सिब्बल ने खुद कहा है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा इकट्ठा करते हैं, वकीलों से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। लेकिन बंगाल के घोटालों पर कमाना, ये तो नैतिक पतन है। अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें तो हाल ही में हलफनामे में 360 करोड़ रुपए की नेटवर्थ 2024-26 के लिए राज्यसभा मेंबर हैं। लेकिन वकालत से ही कमाई एक अपीयरेंस के 6 से 11 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन कुल एसेट्स 187 करोड़ से ऊपर है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनके पास 1872 करोड़ तक का अनुमान है। पत्नी जयता सिंघवी के नाम पर प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट्स है। राज्यसभा में सबसे अमीरों में शुमार है। ये वही सिंघवी हैं जिन्होंने वक्फ बिल पर सरकार को घेरा, लेकिन बंगाल में घोटाले के बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए लेके फोरम शॉपिंग के लिए 600 वकीलों ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर भी लिखा था कि हाई प्रोफाइल वकील जजों पर प्रेशर डालते हैं। सिंघवी का भी नाम सामने आया था। ये लोग न्याय नहीं अपना बिजनेस चला रहे हैं। और ममता जी अपना हाथ इनके हाथ में थामे क्यों हुए हैं? क्योंकि आपके घोटाले से बचाने हैं, इनको बचाते हैं। आरटीआई ही तो वो हथियार है जो सारे घोटालों को उजागर कर रहा है। आरटीआई जिसे अमिताभ चौधरी ने दाखिल किया और बंगाल सरकार को झुकना पड़ा। 65 करोड़ का डिटेल आ गया। लेकिन दीदी आपकी सरकार आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रही है? पश्चिम बंगाल में आरटीआई क्वेरीज सबसे कम है क्योंकि प्रोसेस जटिल है। ऑनलाइन अप्लाई करो, पेमेंट करो, आम आदमी के लिए मुश्किल है। और जब जवाब आता है तो आधा अधूरा। लेकिन ये आरटीआई ने आपकी पोल खोल दी है। कोयला घोटाला 2012 से चला आ रहा है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन आपकी सरकार ने वकीलों पर पैसा बचाने की। मवेशी घोटाला 500 करोड़ रुपए का स्कैम, पशुपालन विभाग के भ्रष्टाचार, युवा आज भी सड़कों पर है। लेकिन आप कोर्ट में लड़ रही है। एसएससी घोटाला 26,000 नौकरियां भी की, लेकिन जांच लटकाने के लिए करोड़ रुपए खर्च किए गए। शारदा में 25,000 करोड़ रुपए का चिट फंड, लाखों लोग बर्बाद हो गए। यहां पर नारदा स्टिंग की बात करें तो मंत्रियों ने कैश लेते हुए कैमरे पर कैद हुआ। ये सब बचाने के लिए जनता का पैसा। ममता जी आपको इस पर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। आप जो माँ माटी मानुष का नारा लगाती हैं, वो माटी आज गड्ढों से भरी हुई है। मानुष बेरोजगार घूम रहा है। और वो माए जिनके बेटे आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस में मारे गए, उनके लिए न्याय के बजाय आप वकीलों को पैसा दे रही हैं। जहार सरकार से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई हैं, फैक्ट।
अगर बात करें तो डीए के मतलब कर्मचारियों को डीए तक नहीं दे रही हैं, लेकिन घोटालों में 65 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं वकीलों को। और अप्रैल 2024 के बाद आरजी कर और कासबा लॉ कॉलेज के में इन्होंने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये 100 करोड़ रुपए के पार जाएंगे। मंत्री शशि पांजा कहती हैं कि अन्य राज्य भी खर्च करते हैं, लेकिन क्या वो घोटाले पर उत्तर प्रदेश बिहार खर्च करते हैं? लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तो छिपा रही हैं। आरटीआई ने साबित कर दिया है आपकी सरकार जवाबदेह नहीं है। अब सोचिए इन वकीलों की चालाकी। चंद्रचूड़ साहब ने साफ कहा सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील वीआईपी एक्सेस लेते हैं, डायरेक्ट ईमेल सीजीआई को, अर्जेंट लिस्टिंग। आम वकील सालों तक इंतजार करते हैं, लेकिन ये लोग एक कॉल पर बेंच इन्हें मिल जाती है। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट में शोर शराबा हुआ जब सीनियर वकील जजों को धमकाने लगे। सिब्बल का नाम आया। 2023 में लैंड अलॉटमेंट केस में भी चंद्रचूड़ से ही झड़प हुई। चीफ जस्टिस को धमकी मत दो, कोर्ट ने कहा। लेकिन ये सब चलता रहा क्यों? क्योंकि पावरफुल क्लाइंट्स, ममता जैसी। सिंघवी के बोल सिलेक्टिव लॉ कहा, लेकिन बंगाल में सिलेक्टिव जस्टिस के लिए 22 करोड़ रुपए लिए। सिब्बल ने ममता का बचाव किया, कांग्रेस नाराज हुई, लेकिन पैसा तो मिला। ये फोरम शॉपिंग खेल कितना गहरा है इसे आप समझ सकते हैं। उमर खालिद के केस में सिब्बल ने 20 से ज्यादा एडजमेंट मांगे, 20 से ज्यादा कोर्ट को एडजर्न किया कि भाई हम आगे अब देखेंगे। चंद्रचूड़ ने यही कहा कि टैक्टिक केस लटकाने के लिए होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जो लिखा बताया आपको, ये बताते हैं कि आखिरकार क्या है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, कैसे करोड़ रुपए वकील केस के नाम पर लेते हैं। और ये तो लोग कहते हैं, माफ कीजिए, क्षमा करिए, हम इस बात पे तो नहीं मुहर लगाते, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि एक तो एक नंबर का पैसा है जो चेक से गया, बाकी अंडर द टेबल बहुत पैसे जाते हैं जो शायद वकीलों जजों तक भी पहुंचते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर यूं ही नहीं 15 करोड़ रुपए कैश की बात मिली, हुआ, पाया गया, था या नहीं था वो अलग बात विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर धुआं उठा है तो आग तो जरूर लगी होगी। ये बात सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। अब आप इन सबसे कितना वाकिफ हैं वकीलों का ये खेल? क्या वकील ही सबसे बड़े मास्टरमाइंड है जो हम बार बार कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं? सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।